स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश जो बोर्ड में वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, यह एकदम ये इंग्लिश का जो क्वेश्चन आंसर आज मैं कराऊंगा वो आने वाला है, बोर्ड में एकदम आएगा और कंफर्म आएगा। तो देखिए, समझिए, ये चैप्टर तो हो चुका है, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फेस्टिवल बाय फिल्म, सॉरी, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स बाय सत्यजीत रे। ये हो चुका है, ये इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर बाकी है। प्रोज का जो है कहानी हो चुका है, सेक्शन 2 का आज रिकॉर्डिंग जो होगा। देखिए, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं सेक्शन 2 का आज पढ़ाई कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर आपका सेक्शन 2 में क्वेश्चन आंसर चलेगा। देखिए, यहाँ से है सेक्शन 2, देखिए ये सेक्शन 1 का ही है, यहाँ से है सेक्शन 2। तो देखिए, हाँ, सेक्शन 2, देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समझिए, सेक्शन 2 क्वेश्चन आंसर। देखिए, यहाँ से B1 ट्रू फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला B11 ट्रू फॉल्स में यहाँ पर देखिए, द सिनेमा कमांड द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये ट्रू होगा, ये एकदम ट्रू होगा। दूसरा देखिए, द सिनेमा डज नॉट कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। द सिनेमा डज नॉट कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। ये फॉल्स है, क्योंकि सिनेमा डज कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, ये सत्यजीत रे ने कहा था। देखिए, तीसरा नंबर, फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। ये ट्रू है, मतलब इंडिया में जो फिल्म का प्रदर्शन होता है वो सेकेंडली सबसे ज़्यादा होता है, हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। देखिए, 4 नंबर, ट्रू फॉल्स, इंडिया हैज़ अचीव्ड व्हाट अदर कंट्री हैव अचीव्ड। देखिए, इंडिया हैज अचीव्ड व्हाट अदर कंट्री हैव अचीव्ड, ये फॉल्स है। इंडिया हैज ओनली अटेम्प्ट नॉट अचीव्ड। इंडिया जो है सिर्फ अटेम्प्ट कर रहा है, वो अचीव नहीं किया है। जो हॉलीवुड कर लेता है उसके बाद का काम इंडिया करता है, उसका जस्ट स्क्रिप्ट और ये सब, मतलब कि सारा जो उसका मतलब कि कहानी होता है वो सब नकल किया जाता है। यही कहने का सत्यजीत रे का अर्थ था। देखिए, 5वां, इंडिया म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजेशनल। देखिए, ये ट्रू है, इम्प्रोवाइजेशनल है। देखिए, इंडिया म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल, तो ये ट्रू है, यस। देखिए, उसके बाद देखिए आपका कंप्लीट दिस सेंटेंस, बाय द 20s इट हैड रीच्ड डैश ऑफ द बिजनेस द स्टेटस द बाय 20s it had reached the status of the business. Why were our film not shown abroad? देखिए, why were our film not shown, तो फुल जो आपका फिल इन द ब्लैंक है वहाँ पर लिखेंगे एब्रॉड। देखिए, ये सब क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बुक का है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बनाया है हमने, इसको क्वेश्चन आंसर बनाया है और मतलब चैप्टर को अपने तरह से बनाया है, लेकिन ये सब एनसीईआरटी का है। देखिए, द टेक्नीशियन विल डैश द टूल ब्लेम। देखिए, यहाँ पर डैश की जगह पर ब्लेम। देखिए, उसके बाद द टेक्नीशियन, 3 नंबर, द टेक्नीशियन विल डैश द टूल ब्लेम। 4 नंबर, द फर्स्ट फीचर वाज शॉट इन 1913। मतलब पहला जो फिल्म बना था वो बना था राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बना था, जो 53 मिनट का फिल्म है। ठीक है, पहला फीचर फिल्म था, जो एक मतलब साइलेंट मूवी है। देखिए, गूंगा की तरह एकदम दृश्य चलता रहता है, साइलेंट मूवी है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, द डैश विथ म्यूजिकल फेल्ड इन आवर केस। द डैश विथ म्यूजिकल फेल्ड इन आवर केस, एनालॉजी डैश में भरिए एनालॉजी। देखिए, आंसर वेरी ब्रीफली, आंसर B 1.3, आंसर वेरी ब्रीफली, हु हैज़ रिटन दिस एसे। देखिए, हु हैज़ रिटन दिस एसे, इस एसे को किसने लिखा, तो दी एसे हैज़ बीन रिटन बाय सत्यजीत रे। इट इज़ टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। देखिए, ये जो एसे लिखा गया, दिस एसे हैज़ बीन रिटन बाय सत्यजीत रे, इट हैज़ टेकन फ्रॉम दिस बुक और आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। देखिए, उसके बाद विच इज़ द मोस्ट पोटेंट एंड वर्टिसाइल आर्ट फॉर्म।
versatile. The cinema, the film is described as the most potent, powerful and versatile art form of the century. देखिए, सिनेमा सबसे ज़्यादा वर्सटिसाइल मतलब कि मोस्ट पोटेंट और वर्टिसाइल मतलब कि व्यापार था जिसमें सब कुछ आता था। मतलब इसमें नृत्य भी था, डांस भी था, इसमें कहानी भी था, इसमें मतलब कि म्यूजिक भी था, इसमें सारे कुछ छुपे हुए हैं, तो इसीलिए इसको सिनेमा को बोला जाता है। देखिए अगला, वेयर इंडियन फिल्म सोन एब्रॉड अ फ्यू डिकेड एगो, वेयर इंडियन फिल्म सोन abroad a few decades ago. No, Indian film were not shown abroad. The writer questions whether it is because India has a potential market for her own product or because India are ashamed of their film. देखिए इसमें बोल रहा है कि where Indians film shown abroad a few decades ago, तो कहेंगे इसका आंसर लिखेंगे नो, इंडियन फिल्म वे आर नॉट शोन एब्रोड, नहीं देखा जाता है। दी राइटर क्वेश्चंस वेदर इट इज़ बिकॉज इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट और बिकॉज इंडियंस आर एशेम्ड फॉर देयर फिल्म। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा है व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड, द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म इन इंडिया वाज produced in 1907. देखिए द फर्स्ट फीचर फिल्म बॉलीवुड वाज प्रोड्यूस्ड इन 1913। पहला जो फिल्म प्रोड्यूस हुआ था वो 1913 में और शॉर्ट फिल्म 1907 में। देखिए कंप्लीट दिस सेंटेंस, ए स्टोरी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको कंप्लीट करना है। एक में ए स्टोरी हैव बीन रिटन डैश ऑन बॉलीवुड सक्सेसेस बेस्ड, a story have been written based on Hollywood successes. A story have been written or dash on the Hollywood successes. It should be realized that the average American film is a bad model. देखिए बैड मॉडल। देखिए 3 नंबर, आफ्टर ऑल वी डू डैश द प्राइमरी टूल्स ऑफ द फिल्म मेकिंग प्रोसेसेस। देखिए आफ्टर ऑल वी डू डैश द प्राइमरी टूल्स ऑफ द फिल्म मेकिंग प्रोसेसेस। चौथा नंबर, द डैश ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेट विथ विजुअल डिसोनेंस मेजोरिटी। देखिए मेजोरिटी यहाँ पर मेजोरिटी आएगा। देखिए उसके बाद बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड डैश क्लियर ऑफ द सच इन कंसिस्टेंसी स्टीर, बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड डैश स्टीर क्लियर ऑफ सच इन कंसिस्टेंसी। देखिए देयर डैश have been rare glimpse of an enlightened approach in a handful of recent film. देखिए अगला क्वेश्चन आंसर, देखिए क्वेश्चन आंसर हैव, देखिए पहला क्वेश्चन हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म बीन अ बैड मॉडल, गिव वन रीजन। देखिए यस, एवरेज अमेरिकन फिल्म have been a bad model for Indian cinema. The main reason is American film depreciate a way of life that is completely different from Indian life. The high technical polished hallmark of Hollywood is also impossible to achieve under existing Indian condition. देखिए ये लिखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि हाउ एवरेज अमेरिकन फिल्म बी अ बैड मॉडल। क्या मतलब कि अमेरिकन एवरेज फिल्म बैड मॉडल है? तो यस, क्यों है कि अमेरिकन एवरेज फिल्म हैव बीन अ बैड मॉडल फॉर इंडियन सिनेमा। क्यों बैड मॉडल है? क्योंकि दिस मीन्स रीजन इज द अमेरिकन फिल्म डिस्पिएट अ वे ऑफ लाइफ दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन लाइफ। जो उन लोग का लाइफ है अमेरिकन लोग का, उससे इंडियन लोगों का लाइफ जो है बहुत अलग है, इसीलिए टेक्निकली उसका वो जो है हमारे तरह फिल्म हमारे कंडीशन को अच्छे से नहीं दिखा सकते हैं। मेंशन वन थिंग्स फीचर विच इंडियन फिल्म नीड, इंडियन सिनेमा नीड अ स्टाइल एंड ईडम सॉर्ट ऑफ इन कोनोग्राफी that would be uniquely recognizable Indian. It also need more imagination, more integrity and a more intelligent appreciation of the limitation of medium, not just more gloss.
देखिए, इंडियन फ़िल्म को इंडियन लोग ही अच्छे कर सकते हैं, उसका इमेजिनाइज़ेशन करके, उस पर काम करके, उसको सोच-विचार के कर सकते हैं। देखिए, डू इंडियन फ़िल्म मेकर्स पोसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फ़िल्म मेकिंग? यस, इंडियन फ़िल्म मेकर्स डू पोसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ film making. The writer said that the mechanical device such as a crane shot and the process shot are useful but not indispensable. What is the more important is not the tool but having the right style, approach and content. देखिए, मतलब इंडियन फिल्म प्रोसेस प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, मतलब यस, इंडियन लोग जो होते हैं वो पहले प्राइमरी जो देते हैं वो टूल्स को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मतलब कि किया जा सकता है, टूल्स तो है, लेकिन उसके बाद कंटेंट रख के, स्टाइल रख के भी काम अच्छा किया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आवर सिनेमा नीड्स above everything else is a style and idiom, a sort of iconography of cinema which would be uniquely and recognizable Indian. How far does this apply to Indian cinema today? देखिए, सत्यजीत रे सत्यजीत रे statement is very relevant even today. He say Indian cinema need its own unique style and identity. सत्यजीत रे क्या कहे थे कि इंडियन सिनेमा को अपना आइडेंटिटी, अपना पहचान बताना चाहिए, अपना यूनिकनेस रखना चाहिए। वन दैट इट क्लियर इंडियन एंड नॉट एन इमिटेशन ऑफ हॉलीवुड, मतलब यह इंडियन के द्वारा करना चाहिए, ना कि हॉलीवुड की तरफ से। इंडियन फिल्म फॉर अ लॉन्ग टाइम कॉपी हॉलीवुड स्टोरीज, इंडियन फिल्म जो होता है लॉन्ग टाइम से हॉलीवुड स्टोरीज को कॉपी किया जाता है, म्यूजिक में, स्टाइल में, टेक्नीशियन इफेक्ट सब, मतलब इस सब बात पर सत्यजीत रे कहते हैं कि इंडियन फिल्म को क्या कर रहा है, विदेशों से कॉपी किया गया बहुत दिनों तक। रेज पॉइंट आउट दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ बैड मॉडल बिकॉज इट शो अ लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन लाइफ, मतलब एवरेज इंडियन फिल्म है जिसको कॉपी किया जा रहा है, वो क्या है, उसका लाइफ जो है इंडियन लाइफ से बिल्कुल अलग है। What Indian films truly need is more imagination and creativity, more honestly, a simple narrative style and a story rooted in real Indian life. मतलब इसको रियल इंडियन लाइफ में दिखाना चाहिए, और इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, मतलब कोई इंडियन करेगा तभी ये अच्छा से होगा, और मतलब इस पर थिंकिंग, विचार करना चाहिए। हैबिट्स, स्पीच, ड्रेसेस, मैनर्स, बैकग्राउंड। टुडे वी सी सम प्रोग्रेस डायरेक्टर लाइक अनुराग कश्यप, मतलब आजकल कोई है जो इंडियन सिनेमा के लिए इंडियन लाइफ स्टाइल में कर रहा है, जैसे अनुराग कश्यप, सुजीत सिरकार ट्राई टू मेक यूनिक इंडियन फिल्म्स बट हिंदी समरी। सत्यजीत रे चाहते थे कि इंडियन फिल्म की अपनी एक पहचान, देखिए अपनी एक पहचान हो जो क्लियरली इंडियन हो, या आज भी उतना ही ज़रूरी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, Should cinema be locked upon a form of creative expression? Give reason. Yes, cinema should definitely be looked upon as a form of creative expression. Satyajit Ray himself argued this is the essay. Reason first, cinema combine many art, poetry, music, painting, drama, architecture, all come together in a film. It also uses the cold logic of science, technology, camera editing. Cinema reflect life and human emotion just like literature and paintings do. Today cinema commands the same respect as any other form of creative expression. Great film like Panchali by the Ray himself are considered work of art worldwide, just as a poet expression through word and a painter through colors, a filmmaker's expression through moving images, sound and a story. Therefore cinema is the most potent and versatile form of modern era. हिंदी सिनेमा एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है क्योंकि यह कविता, संगीत, चित्रकला, ड्रामा सबकी संगम है। आज इसे दुनिया भर में कला के रूप में माना जाता है। देखिए ये हो गया। डू यू थिंक दैट इंडियन फिल्म्स हैव certain basic weakness? Do you think Indian films have certain basic weakness? Illustrate your answer. Yes,
Yes, according to Satyajit Ray, Indian film has several basic weaknesses. एक में blind imitation of Hollywood stories copied from Hollywood success. Jazz music in Indian films visualize a style that do not match with Indian life. Second, visual dissonance sense that do not match Indian reality, wrong background, wrong costume, unnatural dialogues, no original style. Indian cinema lack its own unique item or in iconography. It looks like a poor copy of Hollywood, starting without planning. Production start without a adequate planning or even a shooting script, melodrama and convolution in a state of a simple, strong narratives. Indian film use complex plot and unnecessary emotion drama. The irresponsibility producer blame the mass, technician blame tools, director blames condition. No one take real. No one take real no one take real responsibility when a film set in a village so characters dress like city people with western music. This is a visual dissonance. Rage said truly Indian films should look or material in basic Indian life. In हिंदी इंडियन फिल्म की कमियां है कि हॉलीवुड की नकल, विजुअल डिसोनेंस, अपना कोई स्टाइल नहीं, मोले ड्रामा और प्लानिंग की कमी। ये देखिए व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म्स। देखिए अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे, द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म इज हॉलीवुड, स्पेशली अमेरिकन सिनेमा. ऑलमोस्ट every passing phase of the American cinema has had its precious on Indian film, a story written based on Hollywood successes, cliches from Hollywood preserved carefully, even genuinely Indian story use jazz music in the background, technical style and camera technician copy from Hollywood. Ray argued that this is a bad model because American film depicts a way of life completely variance from the Indian life. The high technical polish of Hollywood is impossible to achieve under Indian conditions, so Indian filmmakers should stop imitation Hollywood and instead develop their own uniquely Indian style. हिंदी समरी देखिए, इंडिया फिल्म पर सबसे बड़ा प्रभाव हॉलीवुड का है. कहानियाँ, म्यूजिक, टेक्नीशियन स्टाइल सब कॉपी किया गया है, लेकिन यह एक बुरा मॉडल है क्योंकि अमेरिकन जीवन इंडियन जीवन से बिल्कुल अलग है. देखिए अगला क्वेश्चन, what aspect of American film do our films imitate? Is it justified in our context? देखिए ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है. इंडियन फिल्म इमिटेट्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन फिल्म्स. आई स्टोरी रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस एंड cliches, music, jack item used even in the genuinely Indian story, technical device, crane shots, process shots, copy from Hollywood, visual 4 number, visual style, setting, costume, background that do not match Indian reality, narrative structure, complex plots in a state of simple, strong narratives. It is justified? No, it is not justified for several reasons. American film despite a way of the life completely at variance with Indian life. The high technical polish of Hollywood cannot be achieved under existing Indian condition. India has its own rich culture heritage, many music, poetry, painting that can inspire filmmaker. Indian cinema need its own style, not a copy of Hollywood. Satyajit Ray conclude that the rage material of cinema is life itself. Indian life is rich with stories, tradition and landscape that can inspire great film if only the filmmaker keep this eyes and ears open. इंडियन फिल्म हॉलीवुड की कहानियाँ, म्यूजिक, टेक्निकल स्टाइल,
कि नकल करते हैं यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जीवन अमेरिकन जीवन से बिल्कुल अलग है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन खत्म हो गया। वर्ड स्टडी, देखिए वर्ड स्टडी में समझिए, वर्ड स्टडी में वर्सटाइल, वर्सटाइल का ये सही स्पेलिंग है। इनवर्टेबल ये सही इसका स्पेलिंग है। पोटेंशियल ये पोटेंशियल का सही स्पेलिंग है। देखिए ये करेक्ट स्पेलिंग। रेप्टाइल, रेप्लाइट का स्पेलिंग ये सही। फेनोमेना का सही स्पेलिंग। मैच दी फॉलोइंग कॉलम ए बी। कॉन्फर्ड, गिवन, डिग्री, ईटीसी। आर्किटेक्चर, आर्ट एंड साइंस ऑफ बिल्डिंग। इंस्पेंसेबल मतलब इसेंशियल, एब्सोल्यूट, नेसेसरी। इवोल्यूशन, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। ग्लोस, स्मूथ, ब्राइट सरफेस। इकोनोग्राफी, आर्ट प्लानिंग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यूजिंग इन वन ओन सेंटेंस की। क्रिएशन, तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, द क्रिएशन ऑफ दिस पेंटिंग took many months. Potential, even a student has the potential to succeed. Solely, देखिए he was not solely responsible for the mistake. उसके बाद queer, it was a queer story that nobody could understand. Glows, the glows of the new car attracted everyone. Adequate, we need adequate preparation for the exam. Incredible, it is incredible how fast technology has grown. देखिए उसके बाद ग्रामर वाला, ये सब ग्रामर का भाग है। देखिए ग्रामर, सेंटेंस यूजिंग अनलेस प्रोवाइडेड इन केस ऑफ सो लॉन्ग। देखिए तो कंजक्शन, अनलेस यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी हार्ड। प्रोवाइडेड यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड यू फिनिश योर होमवर्क। इन केस टेक अ अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। देखिए उसके बाद सो बिलोंग एज, सो लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट पीपुल विल ट्रस्ट यू। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। फिल इन द ब्लैंक विथ शुड और आउट टू। वी डैश हेल्प आवर नेबर। शुड आउट टू, देखिए शुड या आउट टू। देखिए he dash speak the truth. Should out to everybody trusted it friend. Should out to, देखिए should out to। उसके बाद everybody she dash read their novel. Should out to। you dash work for the welfare country. Should या out to। देखिए आउट टू मीन्स ऑबलाइजेशन, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। शुड रिकमेंडेशन, एडवाइस, बोथ एक्सप्रेशन। मोरल ड्यूटी, एग्जाम्पल यू शुड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर। यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर। यू शुड एक्सरसाइज डेली। ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसलेशन, इंडिया टुक अ फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली ईयरली। देखिए भारत ने फिल्म निर्माण आश्चर्यजनक रूप से बहुत जल्दी शुरू कर दिया। भारत ने फिल्म निर्माण का काम आश्चर्यजनक रूप से बहुत जल्दी कर दिया। वाई वेयर आवर फिल्म नॉट शो एब्रोड। हमारे फिल्म विदेश में क्यों नहीं दिखाए गए। लेट अस फेस द ट्रूथ। आइए सच्चाई के सामना करें। द टेक्नीशियन विल ब्लेम द टूल्स। टेक्नीशियन उपकरणों को दोषी ठहराएगा। इट शुड, देखिए इट शुड बी रियलाइज दैट एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ बैड मॉडल। जो समझना चाहिए कि एक आम अमेरिकन फिल्म एक बुरा मॉडल है। देखिए उसके बाद व्हाट डज आवर सिनेमा नीड्स। हमारे सिनेमा को क्या चाहिए। देखिए लेट हिम टू शो, उससे ऐसे करने दो। देखिए 8 नंबर, ही हैज़ ओनली टू कीप हिज आई ओपन। उसे बस अपनी आंखें खुली रहने दो। देखिए ये इम्पोर्टेंट समरी है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। देखिए और हमारे YouTube चैनल से बने रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और हमारे मतलब कि टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पर नोट्स ये सब मिलेगा एग्ज़ाम के समय। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।